हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें हम एग्जांपल 1 देखेंगे। पहले हमने देखा था बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या क्या एंट्री आती है, क्या क्या आता है, वो हमने फॉर्मेट देखा था। अब उसके रिलेटिव सम्स दिए हुए हैं। सम्स तो वैसे ही बड़े ही आते हैं, पर इसमें दो अलग अलग भी रख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि ऐसे भी एक अमाउंट वाला सिर्फ ये हमें टाइटल लिखने हैं, उसके रिलेटिव हमें क्या करना है, सम्स पूछ सकते हैं। हाउ विल यू शो following balance in the balance sheet of the company as per schedule 3 of companies act 2013। बराबर। तो यहाँ हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में जो आता है लायबिलिटीज साइड, बराबर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, वो उसके रिलेटिव हमें शेड्यूल और मेन हेड्स एंड सब हेड्स वो हमें लिखने हैं। बराबर। तो पहले क्या लिया, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, यहाँ शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। बराबर। तो उसके लिए यहाँ देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर कैपिटल। बराबर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, कॉल्स इन एरर्स, सेम वैसे ही करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और उसमें डिडक्ट करना है फ्रॉम द शेयर कैपिटल। बराबर। यहां जो शेयर कैपिटल है उसमें से माइनस करना है। बराबर। तो ये हमें लिखनी बैलेंस शीट, मेन हेड्स एंड सब हेड्स। बराबर। उसके बाद देखो, फॉर फ्रीटेड शेयर अकाउंट, फॉर फ्रीटेड शेयर वो भी अकाउंट उसमें शेयर कैपिटल में ही आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल। यहां देखो शेयर कैपिटल। बराबर। सेम वही लिखना है। कॉल्स इन एडवांस, ये भी सेम वही है। यहां देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें कॉल्स इन एडवांस में यहां करंट एसेट्स। बराबर। यहां करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज है, उसमें हमें क्या करना है, वो लिखना है। बराबर। ये सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ही है। बराबर। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस हमें लिया हुआ है, यानी हमारी लायबिलिटीज हुई, पर कौन सी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। बराबर। करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज में, जिसमें यहाँ याद रखने के लिए आप नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ 8 नंबर। बराबर। ऐसे साइड में लिख देने का, बाकी ये सब तो इक्विटी शेयर है तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या, पार्टनर्स को इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है। बराबर। यानी क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड एंड उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। बराबर। यहां सेकंड नंबर लिख सकते हो। बराबर। ये सब में लिखने की जरूरत नहीं, याद रखने के लिए लिखने की जरूरत है। बराबर। जनरल रिजर्व भी सेम वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। बराबर। सेम वही, क्योंकि ये प्रॉफिट में से निकाला हुआ वो इकट्ठा किया हुआ रिजर्व है। बराबर। डिवेंचर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बहुत एक साल में पेड नहीं करते, ये 2 साल, 3 साल, 5 साल वैसे पेड करते हैं, इसलिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुई है। बराबर। तो यहां हमें देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बराबर। और उसके अंदर शेयर, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बराबर। वो हमें लिखनी है। देन क्रेडिटर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। बराबर। और ट्रेड पेबल। बराबर। ट्रेड पेबल में दो ही चीज आती है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो यहां देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल। बराबर। वो हमें यहां याद रखना है। बराबर। और इसके लॉन्ग टर्म में क्या था, 3। चलो सेम वैसे ही, लॉस अज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर। जो लॉस हुआ है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या करते हैं, लॉस होता है तो डिडक्ट करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ माइनस करना है, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, डिडक्ट फ्रॉम सम ऑफ द रिजर्व बैलेंस। रिजर्व बैलेंस है उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। बराबर। देन पब्लिक डिपॉजिट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
यानी क्या करना है, ये सेम वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज है, बराबर, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी थर्ड नंबर हमें याद रखना है, बराबर। तो बस वैसे ही हमें लिखना है, ये आधा आधा सम पूछ सकते हैं, वैसे 11 मार्क का एक सम आ सकता है, बराबर, जिसमें ये डिवाइड करके ये पूछ सकते हैं, बराबर। देन सेम वैसे ही यहां हाउ विल यू शो फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, बराबर, जिसमें सेम वैसे ही लिखा है पर अदर नेम दिए, बराबर, आगे जो नेम दिए थे उससे अलग है, यानी प्रपोज डिविडेंड, ये हमें याद रखना है, बाकी आगे का सेम याद रह जाएगा, पर यहां हमें ध्यान रखना है। प्रपोज डिविडेंड यानी क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बराबर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी क्या होगा, 9 नंबर में आएगा, बराबर, ये याद रखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेम वैसे ही अनक्लेम डिविडेंड यानी क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, बराबर, जिसमें अदर करंट लायबिलिटीज में 8 नंबर लिखना है, बराबर, बॉन्ड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यानी थर्ड नंबर, बराबर, नॉन करंट क्योंकि एक साल में नहीं पेड हो रहा है, बराबर, बॉन्ड्स वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए यहां ये लिखना है। बिल्स पेबल, बराबर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में जो भी हमने आगे बताया था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल, यानी 7 नंबर यहां लिखना है। डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, और रिजर्व में हमें लिखना है, बराबर, क्योंकि रिजर्व लिखा हुआ है। टर्म लोन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि टर्म लोन होती है, लोन एक के ज्यादा साल पेड किए जाती है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहां लिखना है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी 3 नंबर। रिजर्व फंड, वो हमारे फंड है, यानी रिजर्व है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, और सेकेंड में रिजर्व एंड सरप्लस में लिख सकते हैं, बराबर। उसके बाद देखो, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस पैसे मिले जो हमारी लायबिलिटीज गिनी जाती है, पर वो भी क्या है, करंट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज में लिखा जाता है, बराबर, यानी 8 नंबर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सेम वैसे ही इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और यहां अदर करंट लायबिलिटीज में, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी हमें लायबिलिटीज है, पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, थोड़े समय के लिए, उसके बाद हम पेड कर देंगे, एक साल जैसा लगता नहीं है मोस्ट ऑफ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी क्या आएगा, 6 नंबर यहाँ लिखना है, बराबर। वैसे ही हमें प्रिपेयर करना है, ऐसे ही थर्ड नंबर का सम दिया है वो करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद एसेट्स वाला है, एसेट्स वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ थर्ड नंबर का जो सम दिया है वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बराबर।